अंकिता बार बार यह कहती थी कि यह जो शिक्षा हमारे जो मोहल्ले का है यह बहुत ख़राब है और लोगों का जो आर्थिक स्थिति है यह बहुत दयनीय है। तो हम लोग भी कहा करते थे कि इसमें आप आइए और आकर के जितने भी माने गरीब तबके का बच्चा है उसको आप शिक्षित कीजिए। देखा देखी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो यही काम यह कर रही है और कई बार भी बोल चुकी है कि आपके प्रेरणा से मैं यह काम कर रही हूँ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है आज की आदरणीय श्री अशोक कुमार जी जो कि मेरे गुरु हैं और इनके द्वारा हमको सम्मानित किया गया, हौसला बढ़ाया गया क्योंकि एक समाज के प्रति अच्छा कार्य करने के लिए। सोमवार को सनशाइन कोचिंग सेंटर बैद्यनाथपुर साहेबगंज के निदेशक अशोक कुमार ने साहेबगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 23 बैद्यनाथपुर में स्थित जनसमूह निशुल्क कोचिंग सेंटर की शिक्षिका अंकिता कुमारी को गरीब असहाय लगभग 300 बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने एवं शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने को लेकर शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मौके पर मौजूद सनशाइन कोचिंग सेंटर के शिक्षक प्रेम कुमार, निरंजन कुमार, आकाश कुमार, रमीज आलम आदि लोग मौजूद थे। साथ ही जनसमूह निशुल्क कोचिंग सेंटर के बच्चों के लिए पुस्तक, पेंसिल इत्यादि देकर बच्चों के बीच वितरण करने को कहा और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कामना भी किया। श्री कुमार ने बताया कि अंकिता सनशाइन कोचिंग सेंटर की छात्रा थी और इंटरमीडिएट की तैयारी बड़े ही मेहनत और लगन के साथ कर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई थी। वह आज बीए की छात्रा है। स्वयं अपने पढ़ाई के साथ साथ समाज के लगभग 300 गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रही है। अंकिता ने अपने माता पिता के संघर्ष को देखते हुए निर्णय लिया कि जो बच्चे आर्थिक समस्या के कारण शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं वैसे बच्चों को निशुल्क शिक्षा देकर समाज को शिक्षित और विकसित बनाया जा सकता है। इस पुनीत कार्य में उनके पिता सुरेश पासवान ने अहम भूमिका निभाते हुए 30/3/2023 को जनसमूह निशुल्क कोचिंग सेंटर की स्थापना कर डाली, जहां आज लगभग 300 बच्चे निशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चे बढ़ते गए, जरूरतें बढ़ती गईं, लेकिन आर्थिक समस्या के कारण बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। बच्चे आज भी खुले आसमान के नीचे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षिका अंकिता काफी संघर्ष कर रही है। शिक्षिका अंकिता का कहना है कि यदि हर कोई इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा थोड़ा करके सहयोग कर दे तो समस्या का समाधान बिल्कुल आसानी से हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर पर गूगल पे या फोन पे के माध्यम से सहयोग कर सकते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या नाम हुआ आपका? सोनी कुमारी। कहाँ पढ़ती हैं आप? सनशाइन कोचिंग। सनशाइन कोचिंग में। जी। आपके बगल में जो आपकी दीदी हैं वो भी यहीं से पढ़ के अभी बैद्यनाथपुर में निशुल्क कोचिंग चला रही हैं। जी। क्या कहना चाहेंगी आप इनके इस कार्य के लिए? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि दीदी जो कर रही है वो बहुत अच्छे कर रही है और ये दीदी जो पढ़ाई की यहीं से की है, जो मेरे सर है अशोक सर वही पढ़ाए हैं और हम लोग सब बोलना चाह रहे हैं कि जो दीदी कर रही हो अच्छी कर रही है, वैसे हम लोग भी करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर सभी बच्चों ने सोचा है कि मतलब कि हम लोग भी अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे, जूनियर क्लास के 4-5 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देंगे। जी। तो आपने क्या सोचा है, आप क्या करने जा रही हैं अब? जी, हम लोग यही बोल रहे हैं कि जो हम लोग के होगा वो हम लोग देंगे और दीदी को बच्चे लोग के आगे में बढ़ाएंगे। सहयोग भी करेंगे आप? जी जी। पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं, घर पे काम करते हैं। जी। कहाँ घर हुआ आपका? माधोपुर हजारी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पसंद जाएंगे। किस क्लास के छात्र हैं आप? 10th के हैं जी। कहाँ पढ़ते हैं आप? सनशाइन कोचिंग में। सनशाइन कोचिंग में। तो समाज के लिए कैसा पहल है ये बच्चों को निशुल्क शिक्षा देना, आप इसको किस हिसाब से देखते हैं और आपने क्या इनसे सीखा है? समाज में निशुल्क शिक्षा ही होना चाहिए, इससे गरीब का बच्चा भी पढ़े। अच्छा, क्या आपने क्या सीखा है इससे? बहुत कुछ सीखे। इससे सीखना है कि हम भी कुछ गरीब बच्चे को 4-5 बच्चे को पढ़ाएं। जी बताएं सर, आप ही की संस्थान से ये इंटर की तैयारी करी जी और आज जनसमूह कोचिंग सेंटर के नाम से निशुल्क बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रही हैं, बताएं इस विषय में। यह तो बहुत बड़ा काम है। यानी क्या जो यह निःशुल्क शिक्षा है, शिक्षा तो निःशुल्क ही होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसका मार्केटिंग जो कर रहे हैं, या मार्केटिंग क्या है, यह माने गलत काम है। अगर आप क्या करते हैं कि गरीब बच्चों को बढ़ाते हैं या किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो यह क्या देश के लिए बहुत बड़ा काम है और ऐसा करना चाहिए।
सभी हम जितने भी बच्चे यहाँ पे मेरे कोचिंग में हैं, मैं सबसे बोलते रहता हूँ कि आप लोग भी 2, 4, 5 बच्चे को पढ़ाएं ताकि हमारा देश क्या हो जाए, पूर्ण रूप से शिक्षित हो। अभी हमारा देश जो पूरे वर्ल्ड में पिछड़े में गिना जाता है, इसका मेन कारण शिक्षा है। यदि शिक्षा होगा तो हमारा देश भी डेवलप करेगा और हम भी विश्व गुरु बन जाएंगे। अंकिता बार बार यह कहती थी कि यह जो शिक्षा हमारे जो मोहल्ले का है यह बहुत ख़राब है और लोगों का जो आर्थिक स्थिति है यह बहुत दयनीय है। तो हम लोग भी कहा करते थे कि इसमें आप आइए और आकर के जितने भी माने गरीब तबके का बच्चा है उसको आप शिक्षित कीजिए। देखा देखी बहुत सारे लोग आ जाएंगे। तो यही काम यह कर रही है और कई बार भी बोल चुकी है कि आपके प्रेरणा से मैं यह काम कर रही हूँ। लोगों के सहयोग से इस जनसमूह निःशुल्क शैक्षणिक संस्थान को चलाया जा रहा है, क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम सभी से अपील करना चाहते हैं कि आपको जितना भी अगर सक्षम है, दबाव नहीं है कि आप कितना सक्षम है, लेकिन आप जितना भी सक्षम है उतना सहायता करें। और मैं सारे बच्चों से कल ही रिक्वेस्ट किया हूँ कि आप लोग इसमें भागीदारी लें ताकि वह कोचिंग संस्थान डेवलप करे और आप लोग भी इसमें आएँ। मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूँ। आपके संस्थान के बच्चे भी उन गरीब बच्चों के लिए जो भी हो सके अपने पॉकेट मनी के माध्यम से सहयोग किए हैं, तो बताएं इसको लेकर क्या? मैं देखिए आज से नहीं, मैं शुरू से ही करते आ रहा हूँ। जो भी गरीब बच्चे हैं उनको मैं खींचते आ रहा हूँ। मैं भी यहाँ पे माने जो फी जो निर्धारित किया गया है वह तो है ही, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप 24 आवर मेरे यहाँ पढ़ सकते हैं निःशुल्क, इसमें कोई शुल्क नहीं लगेगा। और इसके लिए जब अंकिता का बात हम सुने कि यह चला रही है तो मेरे अंदर भी यह माने हौसला बना कि मेरे बच्चे जब ऐसा काम कर सकते हैं तो मैं भी इसमें सहयोग करूं, इसलिए मैं करता हूं। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार हो गया। बास्तेपुर सराय जो पंचायत है 5 नंबर वार्ड में मेरा घर हुआ। मैं दूर का नहीं हूँ, यहीं का हूँ जी। संस्थान को जो चला रहे हैं क्या नाम है आपके? सनशाइन कोचिंग के नाम से चलती है, बैनाथपुर। अच्छा, शिवालय से दक्षिण है। संचालक हैं आप? जी, हम संचालक हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ, सिटी न्यूज़ के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं। और मैं साइंस यहीं से मैंने इंटर की हुई है और मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है आज की आदरणीय श्री अशोक कुमार जी जो कि मेरे गुरु हैं और इनके द्वारा हमको सम्मानित किया गया, हौसला बढ़ाया गया, क्योंकि एक समाज के प्रति अच्छा कार्य करने के लिए। और यहाँ पे भी जितने मौजूद स्टूडेंट लोग हैं सबको सर बोलें कि ऐसा कार्य करने के लिए को बहुत ही अच्छा लगे कि अभी हम कर रहे हैं और ये लोग भी ऐसा कार्य करें कि हमारा समाज और देश आगे जाए। जी, यहाँ के जो बच्चे जो अभी शैक्षणिक संस्थान में सनशाइन में जो बच्चे हैं उन बच्चों ने आपके संस्थान के बच्चों के लिए सहयोग किया है, तो क्या आप कहना चाहेंगे इस संस्थान के बच्चों को? बहुत ही अच्छा लगा है कि ये लोग भी सोच रहे हैं कि जैसे हम कार्य कर रहे हैं इसमें सहयोग कर रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं गरीबी की वजह से, और ये लोग भी अपना उसमें योगदान कर रहे हैं कि हाँ वो लोग भी पढ़े, कुछ उनका भी व्यवस्था हो, कॉपी कलम रबर पेंसिल उस सब का माध्यम से कुछ इन लोग की तरफ से उनके पास पहुँचे। लगभग 1 साल से अधिक, 1 साल 2 महीने के आसपास लगभग हो गया है आपको संस्थान को मतलब स्थापित किए हुए, और तब से लेकर अब तक मतलब कि क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कितना संघर्ष करना पड़ रहा है, थोड़ा हमारे दर्शकों को साझा करें। संघर्ष तो बहुत ही करना पड़े क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे चलता है और कभी ज़्यादा धूप हो गया उसके वजह से थोड़ा कोचिंग लेट से चला, बारिश हो गया तो बंद करना पड़ता है, और ऐसे ही अभी जैसे तैसे चल रहा है। वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है, बच्चा लोग को बोरा पे नीचे बैठना पड़ता है, ऊपर से कोई छावनी नहीं है। ऐसे सहयोग जैसे जैसे मिलता जाएगा हम और आगे उसके लिए करते जाएंगे। क्या अपील करती है हमारे दर्शकों से? दर्शकों से हम यही अपील करेंगे कि आप लोग भी बच्चों के लिए सहयोग कीजिए और उसमें अपना हिस्सा लीजिए और गरीब बच्चों के लिए उसमें कुछ अपना तरफ से सहयोग करें। इसके लिए धन्यवाद। और काफ़ी जैसा कि आपकी पुत्री शिक्षिका अंकिता कुमारी ने बताया कि सहयोग की आवश्यकता है जी, तो क्या चीज़ वहाँ पे होना चाहिए जो बच्चों को मतलब कि कुछ राहत मिले, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने में कुछ कठिनाई उत्पन्न ना हो? क्या फिलहाल क्या आवश्यकता है वहाँ पर? जी सर, सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूँ सर जी को कि सर जी से हमारी मुलाकात हुई अशोक सर से, और इन्होंने इस तरह का मतलब अपने बच्चा से भी आज सहयोग कराए हैं, अपने स्वयं सहयोग किए और बच्चा लोग को भी कहे कि नहीं सहयोग करें। और साथ में सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने बच्चों को बीच आश्वासन दिया कि 10 गो 5 गो 20 गो बच्चा को तुम लोग भी अपना गांव में पढ़ाओ, इससे अपना शिक्षा आगे में बढ़ेगा। ये सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा और इस बात का हम बहुत खुशी हुई है। और बच्चा लोग जो भी आज सहयोग किया है
इनके कोचिंग का जो बच्चा लोग सहयोग किया है, उनके बच्चे लोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसी तरह से शिक्षा बढ़ते रहे, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चा लोग सहयोग किए हैं, वो उसी तरह से अगर सब लोग अगर यदि मान लीजिए और कोचिंग का बच्चा हो, कहीं का और लोग भी, आम लोग का सहयोगी से चलता है, अगर आम लोग सहयोग करते हैं तो लगता है कि वहाँ पर कुछ अच्छा व्यवस्था हो सकता है और निःशुल्क शिक्षा मिल सकता है।